नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 जून 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास। जैसे एक गाड़ी ये आई जी, एक गाड़ी ये और एक गाड़ी अभी ये बंद खड़ी जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो योगेश जी? दिए रहे दे इसको 800 रुपये करके दे दे। हाँ जी योगेश जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी जी? देखो जी, आज की रिपोर्ट राणा जी 50 गाड़ी ताजा अराइवल है। टोटल 50 गाड़ी। कल 45 आई थी शायद। कल 45 आई थी, अब 50 गाड़ी आई। टोटल 86 गाड़ी ऊपर नीचे बैलेंस लगा के। ठीक है जी। तो इसमें से आप ये मान के चलो 13 गाड़ी नासिक है, 18 गाड़ी पूना है और 8 गाड़ी राजस्थान है, 11 गाड़ी एमपी की है। ठीक है जी। ताजा भाई साहब कौन जी? ये राजस्थान से है जी। कौन सी जगह से जी? अच्छा कुचामन से गाड़ी आई इनकी भी? हाँ, इनकी गाड़ी आई थी। अच्छा इनकी गाड़ी बिक गई जी सारी। कौन सा प्याज है जी वाला जी? अच्छा बड़ा गया जी डेरिया जी। हाँ जी, हाँ जी। वही जो मुच्छा वाला पीली पत्ती वाला जी वो? हाँ वही पीली अच्छा पत्ती। जी, अच्छा। 850 रुपये। 850 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। तो 850 का कितना बना जी है? 21 रुपये 25 पैसे हो गए। अच्छा जी। एक क्वालिटी में था, अगर थोड़ा सा कसर थी कोई? क्वालिटी सही थी, थोड़ी सी और मीडियम और निकल जाती तो क्वालिटी बढ़िया और बन जाती, पर क्वालिटी ठीक थी। अब तो जितनी करोगे उतनी ठीक है। क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी। और ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की जी भाई साहब? ये बंद क्यों खड़ी है अभी? ये एमपी है। ये बंद खड़ी कौन सी है? हाँ, ये लोड सब खुले हुए, बंद नहीं है जी, ये खुली हुई है। अच्छा जी, अच्छा। ये वहीं के है जी? हाँ, तीनों लाट इसी गाड़ी के। और ये दूसरे वाली जी, ये वाली नासिक है जी। अच्छा जी, वो कौन सी है जी? ये नासिक ही वाला। अच्छा जी, ये नासिक है जी। हाँ जी। ठीक है जी। और ये प्याज जी? ये जो लाल जाड़ी और पुन्ना जाड़ी है वो नासिक है, ये बीच अच्छा। में एमपी के हैं, कल वाली गाड़ी। अच्छा जी, अच्छा। अब बताओ जी आज की देखो जी, गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की बताई जी आपने? गाड़ियाँ तो मैंने बता दी आपको। 13 गाड़ी नासिक, 18 पूना, 8 राजस्थान, 11 एमपी। ठीक है जी। 50 गाड़ी। आज भी अराइवल की बात करें तो पूना का ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 18 गाड़ी। ठीक है उसके जी। बाद में 13 गाड़ी आज नासिक है, 11 गाड़ी एमपी, 8 गाड़ी राजस्थान है। ठीक है जी। अब बात ये है कि बाज़ार पहले से मजबूत हो गए हैं, पहले से मजबूत है बाज़ार। क्योंकि आप ये मान के चलो मंडी के अंदर 18 रुपये से लेके और ऊपर में 25-26 रुपये तक की प्याज बिकती। ठीक है जी। ठीक है जी। तो बाज़ार मजबूत। अब जिनके हल्के माल हैं वो ज़्यादा निकालने पे ध्यान दें, और जो अच्छे माल हैं वो 10 जुलाई के बाद बेच लें। ठीक है जी। ठीक है जी। 10 जुलाई? हाँ, 10 जुलाई को क्या चीज़ है जी फिर ऐसा? और बनेगा जी बाज़ार। ये जो मानसून आएगी, बरसातें वगैरह जी? बरसातें स्टार्ट हो जाएंगी और माल भी अब धीरे धीरे आप ये समझना, आप उतनी रफ्तार नहीं आएगी जितनी पहले आ रही थी। ठीक है जी। बड़ी मंडियों में ज़रूर आएगी, पर पीछे की मंडियों में आवक अब ज़रूर दो दिन से कल भी आवक ठीक थी, आज भी आवक ठीक है, पर अनकंट्रोल माल नहीं आएगा। अभी कोई आदमी सोचे कि अनकंट्रोल प्याज आ गया, बाज़ार ध्वस्त हो गए, रुपए ऊपर नीचे चल सकते हैं, पर कोई आदमी सोचे कि 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये मंदा आ जाए तो वो कोई मतलब नहीं। जैसे हर रोज 1 रुपया ऊपर जाता जा रहा, आज भी कोई हल चला मंडी में? आपको वही सेम है। कल वाला से आज के एमपी के क्या रेट रखे जी हैं? देखो जी, एमपी के 23 रुपये रखी है क्वालिटी है। ये वाली जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और वे वाले 1 लाट 24 रखा आगे वाला, ये दोनों लाट 23 रुपये की। अच्छा जी। हाँ जी। और अपना नासिक वाले के जी? नासिक वाले की थोड़ी एवरेज क्वालिटी है। हाँ जी। 22 रुपये की मान के चलो। अच्छा जी। ज़्यादा सुपर क्वालिटी आ जाए तो 23-24 रुपये की पोजीशन है। ठीक है जी। कोई ज़्यादा बम्फर आ जाए तो एक्स्ट्रा सुपर 25-26 रुपये बिक रहे हैं। अच्छा जी। और पूना ये वाले? भाव नासिक में ही है, जो भाव यहाँ है वही भाव पीछे है। अच्छा जी। तो इसलिए होता है कि इन दिनों में आदमी क्या करता है, जो व्यापारी या किसान है, वो व्यापारी लोग इन दिनों में 20 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये का माल रखते हैं, फिर वो 10 दिन बाद निकालते हैं। ठीक है जी। ये सब पहले के माल आ रहे हैं मंडियों में, और होना भी चाहिए भाई। आगे पीछे करते रहेंगे तो व्यापारियों में भी मजबूती रहेगी, किसानों में भी मजबूती रहेगी। ये जो आपने कहा भी 10 जुलाई के बाद दोबारा फिर बात बनेगी, या फिर लगा लो कि बाजार स्टैंड रहेगा, तो प्याज कम हो जाएगा या बाहर जाएगा, क्या चक्कर है? 10 जुलाई को ये है कि प्याज 30 रुपये किलो टच कर गया। कोई गणना कुछ? गणना ये है जी, प्याज कम है, माल डैमेज हुए हैं स्पीड से। प्याज कोई आप ये समझना, मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको, एमपी का रेशियो आया ही था
30-40% कम का। ठीक है जी। महाराष्ट्र में भी माल बारिश की वजह से फसल पूरी थी, ठीक है जी। बारिश की वजह से 20% खराब हुए, 30% प्याज उन्होंने बेची। तो आज महाराष्ट्र का भी आंकड़ा 50% का ही है प्याज का, कोई इससे ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। ठीक है जी। और वो 50% लोग नवंबर दिसंबर तक बेचते हैं, क्योंकि यहाँ नवंबर दिसंबर में भी नया इतना नहीं आता कि पुराने उसकी कवरिंग करनी पड़ती, चाहे 100 गाड़ी की करें। ठीक है जी। तो इस चीज़ को देखते हुए भाई थोड़ी सी अच्छे वाले मालों को अब रुकना चाहिए और हल्के वाले मालों को बेचना चाहिए और एमपी वालों को थोड़ा थोड़ा माल अब निकालना चाहिए। जो रेट आप ये बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, यही रेट पीछे प्रोडक्शन मंडियों में चल रहे जी? हाँ जी, हाँ जी। प्रोडक्शन मंडियों में आपको मैं बता देता हूँ 16 रुपये से लेके नासिक की मंडियों में 22 रुपये 23 रुपये। नासिक में जी? अच्छा जी। और पूना में भी यही पोजीशन है, इंदौर में भी कल यही बाजार थे। किसान 20, 22, 23 रुपये से नीचे मध्य प्रदेश में भी प्याज किसान दे नहीं। मध्य प्रदेश में? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है 20 रुपये से मतलब तो कोई पीछे नीचे प्याज का कोई मतलब नहीं, अच्छे प्याज होगी। ठीक है जी। जो हल्के प्याज हैं जो पहले 12-13 रुपये बिक रही थी, आज वो 16-17 रुपये की बाजार आ गए उनके पीछे। ठीक है जी। क्योंकि आप ये मान के चलो हल्के माल और अगर 15-20 दिन में स्पीड से निकल गए तो आगे जाके ये नहीं कि भाई बाजार अनकंट्रोल की कोई स्थिति नहीं लग रही। ठीक है जी। और बाजार पहले भी हमने बताया था भाई 20 जून के आसपास बाजार ठीक हो जाएंगे, स्टैंड हो जाएंगे। तो आगे भी यही कि भाई 10 जुलाई के आसपास देखो 20 दिन 15-20 दिन का टाइम लगता है। ठीक है। 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, या तो पहले तेजी आ जाए 2-4 दिन आगे आ जाए। ठीक है जी। पर थोड़ा सा टाइम लगता है। आगे सेल पॉइंट वाला जो माल है वो भी बेचने में उसको भी टाइम लगता है, आगे घरा के उसको भी टाइम लगता है। तो थोड़ा सा 10 जुलाई के आसपास प्याज लग रहा है कि 10 से 15 जुलाई 2-4-5 दिन आगे पीछे हो जाए या 30 रुपये के आसपास, 25-30 रुपये किलो के आसपास पहुंच जाएगा जी? पहुंच जाए। अच्छा, जो ये बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है ये तो अभी खुला नहीं, पर ये दूसरा एक्सपोर्ट जाने लग गया जी? ये देखो जी, एक्सपोर्ट की आज मैं बता देता हूँ। एक्सपोर्ट 100 से 150 कंटेनर हमारे यहाँ से जा रहे हैं। फिलहाल रास्ते कुछ बंद थे, दुबई वगैरह तो बीच में, वहाँ भी रेट काफ़ी टाइट हो गया था। और कोलंबो भी जा रहा है, मलेशिया भी जा रहा है। एक्सपोर्ट तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। फिर एक चीज़ नई सुनने में ये आ रही कि भाई एक्सपोर्ट इसलिए भी बढ़ेगा कि हमारी जितनी भी 7 कंट्रियाँ थी उसमें फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है युद्ध के कारण। जब ये बीच बीच में जो बारिशें देखी गई है, आपने हर 10-15 दिन में बारिशें देखी गई है। ठीक है जी। तो कोई प्राकृतिक बारिश नहीं थी, ये छेड़छाड़ वाली बारिश थी सारी है। ये आप लगा लो, अगर रोज मिसाइलें छूटेंगी तो प्रकृति तो चेंज, हाँ, जब गर्मी बढ़ जाती है एकदम तो बरसात आ जाती है। हीटिंग तो होती है जी। दिल्ली में समझ लो कि मार्च में भी बरसातें रही, अप्रैल में भी बरसातें रही। देखो, मार्च में मेरे ख्याल से इनका यूज़ स्टार्ट हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। फरवरी 20 को या मार्च 20 को, ऐसे मुझे ध्यान नहीं है पूरा क्लियरली। तो उसके बाद हमारे यहाँ सब जगह, ये नहीं इंडिया नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की फसल खड़ी थी, ठीक है जी, इस साल उस पर भी बारिश की वजह से नुकसान हुआ था। ठीक है जी। तो उसका पूरे ऑल ओवर कंट्रियों पे असर है, एशिया महाद्वीप पे ज़्यादा, क्योंकि हम ईरान से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। कोई हम 3000, 4000, 5000 किलोमीटर के दायरे में ये सब कंट्री है हमारी। ठीक है जी। तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फसलों में नुकसान हुआ बारिश की वजह से। तो उसकी वजह से मालों में फुल शिकायत थी और माल 30% से 40% महाराष्ट्र के अंदर डैमेज हुए। ठीक है जी। और मध्य प्रदेश में फसल कम लगाई किसानों ने और साइज कम बना। ठीक है जी। साइज कम बनने का तो पता नहीं क्या उद्देश्य है, और डैमेज का उद्देश्य बारिश का। इसके बाद हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी बारिश की वजह से माल डैमेज हुए। ठीक है जी। अब थोड़ा सा किसानों को ये भाई जिसको बेचना है वो अपना बेच ले, जो अपने भाई किसी को पैसे वैसे की ज़रूरत है या और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो थोड़ा सा और रुक जाए। ठीक है जी। और अच्छे माल वाले तो अभी टाइम है। देखो, स्टॉक के माल जब भी राणा जी किसान अंदर रख देता था तो उसको जुलाई में प्याज निकालता। ठीक है जी। अप्रैल मई जून में तो खेतों वाला ही प्याज बिकता था। तो इस साल क्या हुआ है, गोडाउनों की भी पूर्ति नहीं हुई है, गोडाउन भी फुल नहीं हुए।
जो हम एमपी या राजस्थान के गोडाउन सोचे कि फुल हो गए प्याज के, इतना अधिक मात्रा में प्याज नहीं जितना पिछले साल। प्याज गया कहाँ जी? प्याज की तो फसल कर डबल है, चप्पे चप्पे पे प्याज है। कौन कह रहा था जी डबल? यार तो पहले दिन लगातार से खबरें आ रही थी कि प्याज जी, डबल लाया। आज है जी, पैदावार कम निकली। देखो हम क्षेत्रफल तो नहीं घटा जी कहीं भी, क्षेत्रफल तो कम नहीं नहीं, हुआ। नहीं राणा जी, क्षेत्रफल भी आप मान के चलो, मध्य प्रदेश में जो नए किसान थे जो पिछले साल 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए किलो, हाँ जी, तो वो एक थोड़ा बहुत जरूर होता है, पर बड़े स्केल पे प्याज पैदा होता है वो भी। कि एक गांव में नए एरिया में 10 एकड़ प्याज लगे एक गांव के अंदर, तो अभी मान के चलो अगर 400 गांव 500 गांव में प्याज लगती है तो कितने बड़े स्केल पे प्याज है, वो नज़र नहीं आती थी। ठीक है जी। वो प्याजे भी इस साल बीज महंगा, कण महंगा, उसकी वजह से किसानों ने कम लगाया और मध्य प्रदेश में उत्पादन कम निकला, साइज मीडियम निकला। इस साल साइज का जो रेशियो है ये मान के चलो एमपी की प्याज में 30-35 mm से 50 mm की प्याज है एमपी में जी। 50 वो प्लस जो बम्पर मोटे माल नहीं है जी। जी 50 से लेके जो 70 mm हर साल साइज निकलता था, पूरे एमपी का 50% रेशियो रहता था। तो इस साल कोई 1-2% भी मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी तक। ठीक है जी। तो उसको देखते हुए माल कम है, माल कोई ज़्यादा नहीं है। और एक चीज़ और बता देते हैं हम आज आपको, बाज़ार जून है, जून जुलाई अगस्त सितंबर ये पूरा साल प्याज का तेज है। ये मत मानना कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी आके प्याज में कोई ज़्यादा प्याज आ जाएगा, क्योंकि अलवर क्षेत्र में भी इस साल कण कम लगाया किसानों ने। पिछले साल किसानों की जब 8-10 रुपये 12 रुपये किलो प्याजें बिकी, तो इस बार उन्होंने पौध तैयार कम करी। जो पौध पहले बाहर बिकने के लिए जाते थे, इस बार अलवर की पूर्ति नहीं होगी। ठीक है जी। एक्चुअल रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं, आज का भाव आज 4000 रुपये क्विंटल का भाव है। ये जो अगेती फसल लगती है कण का जो पौध तैयार करते हैं, 4000 का मतलब हो गए 4000 रुपये क्विंटल का रेट। 40 रुपये किलो बीज बिक रहा हाँ, जी। बीज बिक रहा है और उसमें भी आने वाले समय में पूर्ति नहीं होगी। तो ये तो जोर पूरा मारेंगे जब ये 12 गेते वाले, तो जो अलवर वाले, देखो अलवर जी, कैरथल वाले। अगेते हों चाहे पछेते हों, जब पौध ही कम है तो क्या जोर मारेंगे आप बताओ। पिछले साल आप ये लगा लो मध्य प्रदेश में ना करके मुझे लगता है कि कम से कम 5000 बीघे में प्याज लगी होगी। अलवर से ले गए लोग पौध लगाए और अलवर से बीज गए, पनीरियाँ गई जी बहुत ज़्यादा, वो कण गया। इस साल अलवर की पूर्ति नहीं होगी। कम क्यों रखा जी इन्होंने? कम रेट नहीं था जी, बीज महंगा था। पिछले साल प्याज में रेट नहीं था। हमारे यहाँ क्या होता राणा जी, किसान जब पैसे नहीं मिलते तो फसल से तुरंत हट जाता है। और अलवर क्षेत्र की जो प्याज है इसमें लागत ज़्यादा आती है। इसमें लागत इसलिए ज़्यादा आती है कि टेम्परेचर में प्याज उत्पादन कम निकलता है। ठीक है जी। सर्दियों के मौसम में लागत तो सब में बराबर ही है, पर इसमें टेम्परेचर के हिसाब से तो इन लोगों ने कम लगाया, अच्छी बात है। हम तो सबको यही राय देते भाई कम लगाओ, जिससे आपकी फसल 20 रुपये से कम ना बिके। कहने का मतलब 20 रुपये आपकी फसल कम से कम खेत में बिके। जब फसल निकले तो 20 रुपये जायज़ रेट होना चाहिए। और स्टॉक के टाइम में अगर ये 25, 30, 40 रुपये बिक जाए तो कम ही है। ठीक है जी। क्योंकि इसकी शॉर्टेज बहुत है किसान तो को। अब की बार तो समझ लो सरकार भी फिर एडियाँ खड़ी करके देखेगी जी। सरकार क्या करेगी जी? ये तो खाली रहेगी जी। अभी देखो आज मैं बताता हूँ, एक तो ये सरकार हम जरूर बोलते हैं, पर कुछ संस्थाएं होती हैं जो रख रखाव करती हैं, जैसे प्याज का ये। इस साल मुझे नहीं लगता कि प्याज में सरकार खरीदारी कर पाए, क्योंकि कारण ये है कि सरकार जब तक 25 रुपये किलो का रेट नहीं निकालेगी, जब तक सरकार को प्याज हाथ में आएगा मिलेगा नहीं जी। तो 15 रुपये 16 रुपये कहाँ से देगा जब किसान का 20 रुपये मंडियों में बिक रहा है। तो 20 रुपये 22 रुपये बिक रहा है तो सरकार निकाले, रेट निकाले, मना नहीं है। 25 रुपये लो भैया। ठीक है जी। 25 रुपये सरकार लेगी और सरकार को 40 रुपये किलो प्याज पड़ेगा 25 वाला। तो सरकार को कोई ज़्यादा कौन सा चुनाव आ रहा है इस साल में, या कोई कौन सा ऐसा कोई मुद्दा है कि हमारे यहाँ जो महंगाई को देख के भड़क जाता है? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो कुछ बड़े बड़े जो चैनल बैठे हैं ये चले जाते हैं जब महंगाई आती है, तो जब मंदा आता है तो ये जाते नहीं है बाजार में किसानों की तरफ। ये तो आप ही देखते हो कि जब प्याज पिछले साल 8-10 रुपये बिक रही थी तो कोई चैनल दिखाता नहीं है, और जब 30-40 रुपये, तो ये तो सोचना चाहिए कि भाई किसान की फसल जब 8-10 बिकती है तो कहाँ मीडिया चैनल चला जाता है। और आज
25, 30, 40 रुपए अगर प्याज बिकती है तो सरकार कभी कोई कहती है, मीडिया ही हलचल करती है बाजार में। तो ठीक है जी। देखो 25, 30, 40 रुपए किलो बिकना प्याज या सब्जियां कोई बड़ी चीज़ नहीं है आज हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि पैसा बहुत है। ठीक है जी। पैसा खाने वालों के पास भी कोई कमी नहीं है, कमाने वालों के पास भी कमी नहीं है। तो इस चीज़ में 30-40 रुपए में कोई ज़्यादा वो फ़र्क नहीं है कि 30-40 रुपए किलो फसल बिके और आदमी ना खाए। चलो देखते हैं जी, कि छाती पीटने वाले तो पिटेंगे जी, फिर भी जहाँ जिसका 40-50 रुपए से जो ऊपर चला गया जी, वो तो सड़कों पे लंबे पड़ जाएंगे जी, कपड़े उतार के। देखो जी, प्याज है बिकने को एक साल आपने देखा होगा 2019 में 100-125 रुपये 150 रुपये बिक गई, बाहर से आ गई, इजिप्ट से आ गई, ईरान से आ गई। ठीक है जी। अभी जाके इस देश की पूर्ति नहीं कर पाई। तो यहाँ तो स्वाद लगा हुआ है लोगों को खाने का, तो करेगा तो इंडिया ही डिपेंड करेगा प्याज की जितनी भी मंडियाँ हैं। ठीक है बाहर जी। की कंट्री हमारे ऊपर कोई रोल नहीं निभा सकती प्याज के मामले में। ठीक है जी। बस यही हम तो राय यही देंगे भाई किसानों को कि हल्के माल वाले अब निकाल लें। और जो लोगों ने स्टॉक कर रखा जी, व्यापारियों ने माल, तो उनको भी जल्दी निकालने पड़ेंगे। डैमेज हो रहे जी, आप ये मान के चलो जिन्होंने अंदर प्याज रखा था वो प्याज डैमेज होने पे आ रहा। ठीक है जी। वो प्याज अब व्यापारी धीरे धीरे मार्केट में या अपनी लोडिंग करके निकाल रहे हैं, फिर वो दोबारा लेंगे, फिर दोबारा रखेंगे। ठीक है जी। और देखो आज एक चीज़ और बता देता हूँ, जब तक कोई भी सब्जी या कोई भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना हो, जब तक बाज़ार बढ़ता नहीं। ठीक है जी। आज किसानों को सबसे पहले समझना चाहिए कि भाई जितने इस चीज़ के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना फ़ायदा। आज आप एक ज़मीन के अंदर एक सोसाइटी बनाते ठीक हो, है उस जी। सोसाइटी में 100 आदमी है, 1000 आदमी है उसके खरीदार के लिए, तो 1000 आएंगे तभी तो रेट बढ़ेगा ना। तो इसके अंदर जितने इन्वेस्टमेंट व्यापारी आएंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक करेंगे, रख रखाव करेंगे, व्यापार करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा हो। ठीक है जी। जो आज हर आदमी कह देता है भाई आड़तियों का काम क्या, बिचौलियों का काम क्या, अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है जी। ना। तो फसलें सुचारू MSP रेट पे गवर्नमेंट रख देगी, फिर ये मजाक ही आएगा। 16 रुपए किलो भाव रख देगी सरकार। तो अगर जैसे आप सरसों का रेट आज आधारित हो जाता है या चने का या किसी भी फसल, गेहूँ का, समझेगा जी। ठीक है जी, तो ये चीज़ तो खुले बाजार में, ओपन बाजार में बिकनी चाहिए, तभी मजा आता है। कहना शर्मा जी का भी स्वाद की चीज़ है प्याज, जिसको स्वाद लेना तो पैसे तो खर्चने पड़ेंगे। देखो जी, इसमें बात ये है, स्वाद की चीज़ है। और इसमें एक चीज़ और आज मैं बता देता हूँ, एक्चुअल ही रिपोर्ट काम करती है। ठीक है, आज हमारे देश का किसान बड़ा समझदार और हर आदमी देखता है, रिपोर्ट भी देखता है, हर जगह के बाज़ार भी देखता है, तो उसको सब समझ में आता है कि क्या बाज़ार आगे रहेंगे क्या नहीं। ठीक है जी। तो इसलिए किसान भी कॉन्फिडेंस में है, ऐसी कोई बात नहीं। और बाज़ार ये मान लेना, बाज़ार रफ्तार में ही रहेगा, घबरा के माल देना नहीं। कोई अगर 20 रुपए किलो में प्याज ले तो देना है, और हल्के प्याज वाले 15, 16, 17 रुपए में बिकते हैं तो आप ठीक है जी। बेचे जाए। बाकी अच्छे प्याज 20 से कम बेचने नहीं किसानों को। ठीक है जी। वैसे हमारी तो यही राय है। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, ये मोबाइल 282 महावीर ओनियन कंपनी 95400462 है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।